हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। मैं पास्टर श्रवण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज का ये वचन आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष लेकर आएगा। देखो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, जब आप उसके वचन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे बातचीत करता है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर ही वचन था। सब कुछ उसके ही द्वारा निर्माण किया गया। मैं अपने लाइफ में, मैं अपने जीवन में ये चीज़ जानता हूँ कि अगर एक मसीही व्यक्ति में वचन है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाला है, वचन के ऊपर विश्वास करने वाला है, तो वो एक सच्चा मसीही है। बस वो चिन्ह और चमत्कार को देख करके प्रभु की प्रार्थना करना और सब वही संसारिक काम करना, वो एक मसीही नहीं कहला सकता व्यक्ति। मसीही सच्चा वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस वचन के अनुसार चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कुछ ऐसी वचन आपको बताऊँगा जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरे प्रियो। और अगर आपने इस वचनों को ध्यान से सुना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पता है मसीह हमारे जीवन में कब आता है? मसीह हमारे जीवन में कब आता है आपको पता है? आज वही मैं बताने के लिए आया हूँ। मसीह हमारे जीवन में तब आता है जब हम अपने चरित्र को परमेश्वर के चरित्र के जैसे बनाने लगते हैं। हम पवित्रताई में जब चलने लगते हैं तब परमेश्वर हमारे भीतर आते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक वचन मैं आपको बताऊँगा। वचन आप खोलोगे तो मत्ती अध्याय 5:13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब ये बातों को शैतान जानता है। शैतान जानता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने इस संसार में अपनी महिमा करने के लिए बनाया है। उसके स्वभाव को, शैतान मनुष्य के स्वभाव को हमेशा ख़राब करना चाहता है। उसको नशे में ले जा कर के, उसको दारू, सिगरेट, गांजा, भांग, मेडिकल नशे, ये सब नशे करके उसके स्वभाव को, यानी मनुष्य का जो स्वभाव है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारा नमक है। स्वभाव ही तुम्हारा नमक है। और शैतान मनुष्य के स्वभाव को बिगाड़ने की कोशिश करता है। उसको नशेयों में ले जाकर, व्यभिचार में ले जाकर, गंदे काम करा करके, चोरी करा कर, हत्या करा कर, ये सारे बुरे काम करा कर मनुष्य के स्वभाव को बिगाड़ देता है। और परमेश्वर ने कहा अगर एक नमक का स्वाद बिगड़ जाए फिर वह किसी काम के नहीं है मेरे प्रियो। तो वो हमारे चरित्र को शैतान बिगाड़ने की कोशिश करता है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए वो दोबारा कभी भी फिर नमकीन नहीं किया जा सकता। हालेलुया, आमीन। अब देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब मनुष्य का स्वभाव जब शैतान बिगाड़ देता है तो मनुष्य परमेश्वर से दूरी बना लेता है और फिर अपने जीवन में वह हर गंदे काम करने लगता है जिसको परमेश्वर ने मना किया करने को। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए ताकि वो हमें हमारे पापों से माफ़ी दें, हमें हमारे पापों से छुटकारा दें, हमें एक दोबारा से नया जीवन दें। हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारे गुनाहों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। बाइबल जब यशायाह पुराना नियम अध्याय 53 आप पढ़ोगे, इसमें साफ लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, शैतान ने अगर आपका स्वाद बिगाड़ दिया है, अगर आपका स्वाद शैतान ने बिगाड़ दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपको दोबारा से रिफ़िल करना चाहता है, दोबारा से आपके स्वाद को बनाना चाहता है। आप अगर प्रभु में विश्वास करते हो, अपने चरित्र को मजबूत करो, वचन में, प्रार्थना में परमेश्वर के अपने चरित्र को मजबूत करो। जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके अंदर आएगा। हालेलुया। जानते हो, जब आप मरियम को देखोगे तो मरियम के गर्भ को परमेश्वर ने क्यों चुना यीशु मसीह को जन्मने के लिए? क्योंकि मरियम एक पवित्र स्त्री थी, बाइबल कहती है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरियम के गोद से, उनके गर्भ से जन्म लिए। जब आप दाऊद को देखोगे तो दाऊद, बाइबल कहती है कि सबसे छोटा अपने कुल में दाऊद था, अपने भाइयों में छोटा था। और जब सबको अभिषेक करने के लिए, उनके भाइयों को अभिषेक करने के लिए जब शमूएल नबी आता है तो किसी को परमेश्वर ने चुना नहीं, परंतु दाऊद को ही चुना। कारण क्या था? परमेश्वर के साथ संबंध था दाऊद का अच्छा, और उसके साथ परमेश्वर का पवित्र चरित्र उसके अंदर था। और एक मसीह में आने वाला व्यक्ति को भी यही होना चाहिए, उसके अंदर पवित्र उसका कैरेक्टर होना चाहिए, उसका चरित्र होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं जो वचन प्रचार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह में आने के बाद भी अभी तक अपने चरित्र को नहीं बदले, जिसके वजह से यीशु मसीह की बदनामी होती है। लोग कहेंगे वो फलाना देखो जाता है यीशु मसीह में, अभी देखो वो लड़ाइयाँ करता है, वो झगड़े करता है, वो ऐसे वो अपने नहीं, वो प्रभु की बदनामियाँ करते हैं। पर आज इस मैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में आए, छुटकारा लेकर आए, चंगाई लेकर आए, बरकत लेकर आए, आशीष लेकर आए, तो आपको अपना चरित्र बदलना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी गवाही बताता हूँ कि मेरा जीवन पहले बहुत बुरा था। मैं हर वो पाप के काम करता था जो नहीं करना चाहिए। मैं लड़ाइयाँ, झगड़े, गाली गुतारी, और किसी भी बहन बेटी को देखना, बुरा बोलना, उनको मुँह से गालियाँ बकते रहना, ये सारे बुरे काम मेरे से होते थे। मैं जब प्रभु यीशु मसीह में आया, आज मुझे 6 साल लगभग होने वाले हैं, और परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से उन बुरे कामों से आज़ाद किया है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पवित्र हूँ, बाकी सब पापी हैं, ऐसा नहीं, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, पर उसको मैं माफ़ी मांगता हूँ और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा वो न करूँ। तो मेरे प्रियो, मसीह में आए हो, खुदा में बने रहो, परमेश्वर के चरित्र को मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो। जब प्रभु आपके अंदर आएगा, छुटकारा लेकर आएगा। जब प्रभु आपके जीवन में आएगा, बरकत लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग नहीं, सिर्फ उपवास रखने वाले लोगों से परमेश्वर प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ दान डालने वाले लोगों से प्रार्थना नहीं करता। परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता उतना जितना वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं एक प्रेयर करूँगा आपके साथ। मेरे साथ एक मन होकर के प्रार्थना करो। अगर चाहते हो परमेश्वर आपके चरित्र को बदलें, आओ अपने सीने पे हाथ रखो, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भाई जो बहन दीन दुखी लाचार परेशान है, जो रोगों में है पिता परमेश्वर, रोगों से ग्रस्त, कोमा में, हॉस्पिटल में, सफ़र में परमेश्वर, जो अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, जो लाचार है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके दिल में आइए प्रभु, इनके मन में आइए, इनके सोच, इनके विचारों में आइए परमेश्वर। अपना चरित्र इनको धारण करने की शक्ति दे खुदावन, ताकि तेरे चरित्र में मजबूत हो, तेरे नाम की महिमा करें। इनका नमक का स्वाद पिता परमेश्वर, इनके चरित्र का स्वाद जो शैतान ने बिगाड़ा, प्रभु तू अपने लहू के द्वारा इनको धो करके शुद्ध कर और इनके स्वाद को तू बना। प्रभु यीशु राजा, मैं पूरे दिल से गवाही के रूप में प्रार्थना मांगता हूँ यीशु के नाम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, सब लोगों को जय मसीह की।